चलो चलो चलो, तो अभी हम टैक्सेबिलिटी देख रहे थे, कैपिटल गेन्स का टैक्सेबिलिटी देख रहे थे, राइट। तो टैक्सेबिलिटी में हमने रिकैप करते हैं, पहले रिकैप करते हैं बिफोर स्टार्टिंग। क्या क्या देखा था सर? हमने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को डिफरेंशिएट किया था। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को डिफरेंशिएट क्यों किया था सर? बिकॉज दोनों के लिए सेक्शंस अलग है, दोनों के लिए रेट्स ऑफ टैक्स अलग है, राइट। तो इसलिए दोनों को सेपरेट किया था। तो बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा सेक्शन था सर? शॉर्ट टर्म के लिए इट वाज 111A, परफेक्ट। एंड लॉन्ग टर्म के लिए दो सेक्शंस थे, लॉन्ग टर्म के लिए दो सेक्शंस थे, 112 एंड 112A, राइट। 112 was generally for all long term capital gains, right, and 112A was for specified assets। specified assets कौन कौन से थे सर? तीन specified assets थे। कौन कौन से तीन specified assets? Those were equity shares on which yes STT is paid at the time of acquisition or transfer, या acquisition and transfer? Yes, both acquisition as well as transfer। and यूनिट्स ऑफ फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, मतलब म्यूचुअल फंड बोल लो या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स बोल लो, उस पे दोज वर द एसेट्स कवर्ड ऑन विच एसटीटी इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एक्विजिशन, या सिर्फ ट्रांसफर? यस, सिर्फ ट्रांसफर। तो दीज वर द स्पेसिफाइड एसेट्स अंडर 112A, परफेक्ट। इतना देख लिया है हमने। यहाँ पे देखो, फिर से एक बार देख लो, यस। And at the same time, yeah, 112A was for notwithstanding, it had a notwithstanding clause, मतलब जो भी 112 बोलेगा उसको ओवरराइड करके 112A में हम इन रेट से टैक्स लगाएंगे, इन स्पेसिफाइड एसेट्स होंगे। तो ये स्पेसिफाइड एसेट्स होना इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीए आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, बताएगा कि 112A वाले एसेट्स है ही नहीं, एंड इट विल कंफ्यूज यू। 112A वाले आप रेट्स लगा के आओगे, ट्रस्ट मी, ये करोगे आप, ये मिस्टेक करोगे आप। सो फर्स्ट तस्य मस्त नहीं होना है सर, 112A वाले एसेट्स है या नहीं वो चेक करना है, एंड देन ही आगे मूव ऑन होना है। फाइन, इतने सारे चीजें देख लिए थे। 112A वाले एसेट्स कौन से है अभी मैं फिर से नहीं बोलूंगा। व्हेनेवर आई वुड से 112A वाले एसेट्स, यू वुड अंडरस्टैंड कि ये तीन एसेट्स की मैं बात कर रहा हूं। फाइन, अभी क्या करना है सर? अभी लास्ट एक पार्ट बचा है, लास्ट एक अमेंडमेंट जो 2018 में आया था, वो एक बस करेंगे एंड देन खत्म करेंगे। फाइन, सो वो अमेंडमेंट क्या है सर? देखो यहाँ पे है, इट इज समथिंग रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे तो टैक्स कंप्यूट करना है। बस टैक्स कंप्यूट करने के लिए पहले कंप्यूट तो करते हैं ना हम, लाइक सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ही करते हैं ना, तो कॉस्ट उसी रिगार्डिंग है, तो इसलिए यहाँ पे लिया है मैंने इसको। फाइन, स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको अमेंडमेंट का बैकग्राउंड बताऊंगा। देखो क्या हुआ था, ये तीन एसेट्स, अभी मैं इनको शेयर मार्केट वाले एसेट्स भी कभी कभार बोल लूंगा, लाइक बोलते बोलते, तो यू अंडरस्टैंड कि इट इज 112A वाले एसेट्स विच आई एम रेफरिंग टू। फाइन, अभी देखो क्या हुआ, 2018 तक जब 1 फरवरी 2018 को फाइनेंस बिल लाया गया ना, उसमें कुछ अमेंडमेंट लाया गया। तो बिफोर दैट सिनेरियो क्या था वो मैं आपको बताता हूं, एंड आफ्टर दैट क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। उसका पर्पस क्या था वो एक बार समझ लिया ना, अमेंडमेंट एंड एवरीथिंग कंप्यूटेशन वुड बी वेरी इजी फॉर यू। आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, पर्पस समझ लो, बस पर्पस पे फोकस करो। जो अभी एक 5 to 10 मिनट डिस्कशन चलेगा ना, अच्छे से ध्यान रखना एंड पर्पस समझ में लेना। फाइन, दैट थिंग। फाइन, तो देखो क्या होता था, पहले कभी सेक्शन 10 क्लॉज 38 हुआ करता था, जहां पे ये 112A वाले एसेट जो हमने अभी तीन एसेट देखे ना, उनको टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन पे एग्जम्प्ट था, मतलब समझ लो शेयर मार्केट में अगर कोई आपने शेयर बेचा एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, लॉन्ग टर्म की बात चल रही है, शॉर्ट टर्म कब का खत्म हुआ है मिक्स नहीं करना है, लॉन्ग टर्म की बात चल रही है। तो लॉन्ग टर्म पे अगर अपने कुछ कैपिटल एसेट, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे, कौन से वाले एसेट, ये 112A वाले, मे बी द शेयर मार्केट वाले, ये वाले एसेट, अगर आपने कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, in that case that gain used to be exempt before 1 February 2018। फाइन, अभी 1 February 2018 को क्या अमेंडमेंट लाया गया सर? सेक्शन 1038 जो एग्जम्पशन प्रोवाइड करता था ना, वहां पे इन्होंने अमेंडमेंट लाया। क्या लाया, क्यों लाया वो भी मैं बाद में बताऊंगा, एक बार रीड कर लो क्या लाया अमेंडमेंट। पहले उसमें प्रोविजो ऐड कर दिया गया, यहाँ पे है देखो
यहाँ पे देखो ये 1038 का एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ पे दिया है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेंट इन दिस क्लॉज, मतलब कौन सा, जो एग्जाम्पशन वाला है, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वही 112A वाले एसेट्स, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट मेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, मतलब shall not apply to any income on these assets, मतलब क्या किया, ये एग्जाम्पशन हटाई गई, this 1038 would not apply to any of these assets going further from 1st of April 2018, मतलब समझ लो 1st फरवरी, अगर आज के दिन में खड़ा हूं 1st फरवरी को, तो 1st अप्रैल 2018 के बाद में एसेट अगर आप बेचोगे, यही 3 एसेट, तो आपको गेन पे टैक्स लगेगा, बिकॉज एग्जाम्पशन हटाई गई ना, उसके पहले नहीं लगेगा। तो समझ लो जब ये अमेंडमेंट हुआ, बीइंग एन इन्वेस्टर आप क्या करोगे, आप क्या चाहोगे, वेदर यू विल से, मतलब क्या, देखो क्या हुआ, 1st फरवरी, 1st अप्रैल एंड उसके बाद 1st अप्रैल के बाद एसेट बेचा, टैक्स लगेगा, 1st अप्रैल के पहले बेचा, टैक्स नहीं लगेगा। स्टॉक मार्केट क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में लोग क्या करेंगे, शेयर्स बेचना चालू करेंगे, क्यों सर, अब भी शेयर्स बेच दो, गेन्स रियलाइज कर दो, टैक्स नहीं लगेगा, बाद में बेचोगे टैक्स लगेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। स्टॉक मार्केट वाज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब दिस शॉक, स्टॉक मार्केट फेल ऑन दैट डे जब ये आया इंट्रोडक्शन, बट एट द सेम टाइम उसने कुछ रिलीफ भी प्रोवाइड किया था, बिकॉज इवन मतलब उस टाइम अरुण जेटली साहब प्रेजेंट कर रहे थे बजट, एंड ऑब्वियसली द मिनिस्ट्री न्यू कि ये होगा, एंड देयरफॉर उन्होंने रिलीफ प्रोवाइड किया था, पहले ही रिलीफ प्रोवाइड किया था कि यस, हम आपके अब तक के गेन्स को टैक्स नहीं करेंगे, हम पहले वाले जो गेन्स हैं ना आज तक, उनको हम एग्जाम थे ना, उन पे हम आपको बेनिफिट देंगे, एग्जाम ही रखेंगे, इसके बाद जो होंगे ना उस पे आपको टैक्स लगाएंगे, मतलब लेट मी टेल यू, एक्सप्लेन करने दो मुझे एग्जाम्पल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग बैक मैंने कोई शेयर 100 रुपीज को लिया था 1st ऑफ फरवरी जब बजट आया, उस दिन उसका फेयर वैल्यू था, लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स से 150 रुपीज, 150 रुपीज वाज द फेयर मार्केट वैल्यू, एंड बाद में जाके मैंने 200 को उसको बेच दिया, आइडली व्हाट इज माय सेल प्राइस, 200, व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर, 100, गेन कितना है मेरा, 200 माइनस 100, राइट, तो 100 पे टैक्स लगना चाहिए, 100 पे टैक्स लगना चाहिए, बट ये तो एग्जाम था ना पहले, तो आज से बाद टैक्स लगेगा ना, तो उन्होंने क्या किया, 100 पे टैक्स ना लगा के, हम आज तक आपका कितना गेन हुआ सर, 150, 100 फेयर मार्केट वैल्यू 150, आज तक आपका इतना गेन हुआ ना, तो 150 तक हम एग्जाम कर, मतलब सॉरी 50 रुपीज गेन एग्जाम करेंगे एंड 50 पे ही टैक्स लगाएंगे, समझ में आ रही बात, दिस वॉज द पर्पस, समझ में आ रहा, दिस इज नोन एज ग्रैंडफादरिंग द प्रीवियस गेन्स, जो प्रीवियस गेन्स हुए उनको ग्रैंडफादर कर देना, मतलब उन पे टैक्स नहीं लगाना एंड आगे वाले गेन्स पे ही टैक्स लगाना, दिस वाज द पर्पस, समझ में आ रही है बात। अगर now if you are clear with the purpose, you would be able to solve, you would be able to मतलब sum solve कर सकते हो आप, this is what I can tell you, fine। इस पर्पस सेटिस्फाई कर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आर यू क्लियर विद द पर्पस, आर यू एवरीबडी, आर यू क्लियर विद द पर्पस, फाइन नाउ इस पर्पस सेटिस्फाई करने के लिए करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट लानी पड़ेगी ना, यहाँ पे तो आपने 1038 में एग्जाम्पशन हटा दी, राइट, करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट कहीं तो लानी पड़ेगी जहां से ये एग्जाम्पशन मतलब पिछले वाले गेन्स को मिले, राइट, तो इन्होंने कैसे लाई, इन्होंने एग्जाम्पशन में नहीं कुछ ऐड किया, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को चेंज किया, मतलब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या देखा था, 200 वाज माय सेल प्राइस, 100 वाज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन्होंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 100 ना मान के दे सेड लेट, मतलब तुम्हारे डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 150 माना जाएगा इन दिस सिनेरियो, एंड ऑटोमेटिकली 200 माइनस 150 डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 वुड बी टैक्सेबल, व्हिच इज द पर्पस, आगे वाले गेन्स सिर्फ टैक्स होना, समझ में आ रहा है। तो व्हाट दे डिड इज दे रूटेड द अमेंडमेंट थ्रू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के डेफिनेशन में थोड़ी सी छेड़छाड़ी की, एंड देन दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट, आई होप यू आर गेटिंग इट, फाइन, आगे तो अभी देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक बार पढ़ लेंगे, एक बार सिर्फ पढ़ लेंगे, एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंप्लीफाइड वे में, लॉजिक से बताऊंगा। देखो
ग्रैंडफादरिंग थ्रू इंसर्टिंग 55(2), हमने देखा था 55(2) कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, कौन से वही सर, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट, दैट इज 112A वाले एसेट्स एक्वायर्ड, सर देखो एक्वायर्ड बिफोर फर्स्ट डे ऑफ February 2018। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन म्हणजे कौन से एसेट जो 1 February, आज बजट प्रेजेंट हो रहा है ना, तो इसके पहले जो आपने एक्वायर किए ना वो एसेट्स सिर्फ वो एसेट्स, उनके लिए द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे केस में 100 एंड लोअर ऑफ FMV और द सेल कंसिडरेशन। देखो FMV ऑफ सच एसेट और द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, मतलब FMV क्या 150 और 200 जो एक्चुअल रिसीव हुआ वो, समझा, लोअर ऑफ दिस एंड देन हायर ऑफ दिस, समझा सर, ये तो समझ कर दिया आपने, लोअर हायर बता दिया, वो देखना किसी को भी आएगा, फाइन। बट द थिंग इज, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, ये याद रख के जाओ, सेकंड ऑप्शन इज जो मैं अभी बताऊंगा, लॉजिकली देखेंगे, अगर आपको पर्पस क्लियर है ना तो यू वुड बी एबल टू डू दिस, अगर आपको इसीलिए मैंने पहले बोला था पर्पस क्लियर करो, फाइन। सो अभी एक तो ऑप्शन ऑलवेज ओपन है आपके लिए, नहीं आया ये रट के जाओ, सर क्या, हायर ऑफ दिस एंड दिस, लोअर ऑफ दिस एंड दिस जो है वो, फाइन। द अदर ऑप्शन इज जो हम अभी डिस्कस करेंगे, अगर आपको समझा वेल एंड गुड, नहीं समझा द सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे, मैंने आपकी थोड़ी स्पेस रखी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे लेट्स टेक एग्जाम्पल, यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 100 पे मेरा एसेट खरीदा था, 100 वॉज, एक टाइमलाइन लेते हैं, दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दिस इज द डेट 1 February जब बजट आया, आइडियली वो किस दिन का लेना है, दैट इज 31 Jan, 1 डे प्रीसीडिंग, 1 February को बजट आया ना, तो पिछले डे का क्लोजिंग वैल्यू लेने ऐसा बोला है, वो हम बाद में देखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, बट अभी के लिए फिलहाल ये ले लो 1 Jan 2018, यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू एंड यहाँ पे सेल प्राइस ले लो, अभी देखो लेट्स टेक सिनेरियो, 100 इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 100 is my cost of acquisition, then उस दिन जिस दिन बजट आया उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू was 150 and then मैंने उसको बेचा at a higher price 200, मैंने उसको बेचा, तीन सिनेरियोज हो सकते हैं राइट, देखो ये एक ज्यादा पे बेचा, आई एम सॉरी, एक काम करता हूँ, लेट मी रब, ये देखो यहाँ पे लेता हूँ 150, बढ़ गया प्राइस एंड यहाँ पे बढ़ गया और 200 हो गया, दैट इज 150 पहले बढ़ा कंटिन्यूसली, मतलब स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, 100 जब बजट आया 150, उसके बाद जब बेचा मैंने, कभी भी बेचने दो ना, बाद में 2018 के बाद में कभी भी बेचा 200, फाइन। नेक्स्ट 150 मार्केट गिर गया अप टू 130 एंड एकदम पूरा गिर गया सच दैट अपना बेस प्राइस था ना, मतलब लाइक द ओरिजिनल प्राइस ये वाला 100 उससे भी नीचे आया and it fall to let's say 80. These are my three scenarios. अभी let us try to find this logically कि first of all selling price क्या है सर, selling price clear है ना, 200 में बेचा है, 130 में बेचा है, 80 में बेचा है, right? selling price clear है, cost compute करना है in such a way that your previous gains would be grandfathered, purpose समझ लो, प्रीवियस गेन्स वुड बी ग्रैंडफादर, ये पर्पस था, इसको स्टिक होना है, इसको स्टिक रहना है, ये नहीं छोड़ना है, तो बिफोर मूविंग अहेड, या सेलिंग प्राइस पता है 200 है, 130 है, 80 है, कॉस्ट फाइंड करेंगे सर, पहले केस में ओरिजिनल देखो 100 150 200, सर 100 पे था मार्केट, 150 हुआ एंड 200, मैंने आइडली अगर ये अमेंडमेंट वगैरह कुछ नहीं होता, मेरा सेल प्राइस वुड हैव बीन 200, कॉस्ट वुड हैव बीन 100, राइट, तो मैं क्या करता, 200 माइनस 100 करता, बट सर इन दिस सिनेरियो अगर मैंने ऐसा किया तो 100 पे पूरे गेन लग जाएंगे एंड मेरे को 100 पे नहीं सर गेन चाहिए, मेरे को 100 से लेके 150 तक एग्जाम चाहिए,
एग्जाम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सर, मेरा आइडली टेल मी, यहाँ पे मेरा आइडली टोटल मेरा गेन कितना हुआ, मेरा गेन कितना हुआ 100 रुपीज हुआ सर। बट उसमें से मैं ये जो 50 है ना, ये मेरे को बेनिफिट मिलेगा ना, बिकॉज अगर मैंने 100 पे टैक्स लगाया, अगर मैंने 100 पे टैक्स लगाया तो 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 क्या होगा, मेरे गेन्स ग्रैंडफादर नहीं होंगे, इसलिए मेरे को कॉस्ट 150 मानना पड़ेगा। एंड देन मुझे कॉस्ट अगर 150 माना तो मेरा गेन ऑटोमेटिकली 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट नेक्स्ट सिनेरियो देख ले, बाद में इसको क्रॉस वैलिडेट करेंगे, बाद में इसको क्रॉस वैलिडेट करेंगे। अभी नेक्स्ट 130 पे बेचा कि लाइक मेरा 100 को मैंने खरीदा था, जिस दिन बजट आया उसको 150 था, देन जिस दिन मैंने बेचा उस दिन 130 था, तो मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, जैसे यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट 100 लिया था ना, वैसे यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ सर 30। अभी गवर्नमेंट को अपने को बेनिफिट देना है, बेनिफिट देना है, तो बेनिफिट कितना देना है गवर्नमेंट को, 100 से लेके 150 तक, 100 से लेके 150 तक। क्यों सर, बोले थे ना फेयर मार्केट वैल्यू तक उतने गेन्स हम एग्जाम्प्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली 100 से लेके 150 तक, पहले सिनेरियो में वही किया ना, 100 से लेके 150 तक आए, 50 का बेनिफिट दिया, राइट। यहाँ पे भी 100 से लेके 150 तक, सो गवर्नमेंट वुड गिव यू अ बेनिफिट ऑफ 50। बट देखो ना सर, देखो ना सर, एक्चुअल में मुझे गेन कितना हुआ है 30। मतलब टेल मी, इज इट वैलिड फॉर गवर्नमेंट कि मेरे एक्चुअल में 30 गेन हुआ एंड गवर्नमेंट वुड गिव यू अ बेनिफिट ऑफ 50, मतलब गवर्नमेंट खुद लॉस में जाए। मतलब आपने बेचा 130 को, गवर्नमेंट आपको 150 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोले एंड लॉस, मतलब लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस आपको हो जाए, मतलब जो आप बाद में सेट ऑफ कर सकते हो। समझ में आ रही हो बात, क्या ऐसा होने देगा गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है तो बेनिफिट आपके प्रोटेक्शन के लिए देगा, एक्सीडिंग तो नहीं ना देगा। तो दैट मींस ये बेनिफिट ऑफ 50, जो 50 100 से लेके 150 तक है, दैट वुड रिस्ट्रिक्ट टू योर एक्चुअल बेनिफिट। एग्री ना, एवरीबॉडी एग्रीज ना, तो वही एग्जैक्टली एग्जैक्टली या तो 30 तक अपना गेन हुआ, तो माय गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दिया वो मुझे 50 तक नहीं जाएगा बट 30 को रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, एंड देयरफॉर मेरी ओरिजिनल कॉस्ट जो 100 थी वो बन जाएगी 130। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट 80 100 was my cost, 150 was the fair value and 80 is the sale price। एक्चुअल में मुझे क्या हुआ, गेन हुआ लॉस हुआ सर? एक्चुअल में मुझे लॉस हुआ, 100 माइनस 80, ऑलरेडी मुझे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ सर? 20 का लॉस हुआ। अभी नाउ यू आर सेइंग गवर्नमेंट को कि आप मेरी कॉस्ट 150 कर दो, 100 से लेके फेयर मार्केट वैल्यू तक लाओ, ऊपर लाओ, 150 कर दो एंड 80 माइनस 150 मुझे करने दो। क्यों सर, उतना तो गेन आपको हुआ ही नहीं ना। देखो समझ लो, गवर्नमेंट का द पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट यू, नॉट नॉट आपको कि आपको लॉसेस में जाए। मतलब लाइक थिंक ना कि मैं आपको बेनिफिट कर रहा हूं, वुड आई बेनिफिट यू एट माय ओन कॉस्ट? खुद के लॉसेस करके आपका प्रॉफिट करवा दूंगा क्या? नहीं, आई एम प्रोटेक्टिंग यू। आपको अगर प्रॉफिट ज्यादा होता तो हम आपका प्रॉफिट कम करते, आपको ऑलरेडी लॉस हुआ है तो हम और बेनिफिट देके आपको और लॉस थोड़ी ना करने दो, राइट। तो यहाँ पे इन दिस केस देयर वुड बी नो बेनिफिट गिवन। आई वुड से कि 100 से लेके 150 जो 50 का बेनिफिट था वो ना नहीं मिलेगा आपको, क्यों? ऑलरेडी आप लॉसेस में हो। फाइन, तो यहाँ पे देयर वुड बी नो बेनिफिट गिवन एंड द ओरिजिनल कॉस्ट जो 100 थी वो 100 आपकी कॉस्ट बनी रहेगी। फाइन, द अदर वे राउंड, इसको अदर वे राउंड आप समझ कैसे सकते हो? देखो मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूँ। अदर वे राउंड कैसे समझ सकते हो? देखो यस, यहाँ पे देखो, ऑलवेज याद रखो 100 वॉज माई बेस प्राइस, तो 100 का मुझे बेनिफिट ऑलवेज मिलेगा इन एनी सिनेरियो, इन एनी सिनेरियो। तो देखो यहाँ पे भी मुझे कॉस्ट 100 मिलेगी ही, बिकॉज माई बेस प्राइस एक्चुअल कॉस्ट वॉज 100। यहाँ पे भी मुझे 100 मिलेगी ही, यहाँ पे भी मुझे 100 मिलेगी ही। ये मैंने गलती की, 80 है यहाँ पे, 80 है यहाँ पे। तो सब जगह मुझे 100 तो मिनिमम मिलेगा ही, प्लस एडिशनल कितना मिलेगा सिर्फ वही देखना है।
पहले केस में एडिशनल कितना मिलेगा सर, 200 पे बेचा है तो 50 तक एग्जाम कर दो, 50 का एडिशन, दैट मीन माय कॉस्ट विल बिकम 150, राइट। सेकंड केस ये सेम जो हमने अभी आंसर दिए मैं फिर से अलग वे में बता रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे सेकंड 100 वाज माय बेस प्राइस, 100 तो रखो ही रखो, 100 के साथ और कितना मिलेगा सर मुझे, बेनिफिट मिलेगा 50 का, बट दैट बेनिफिट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30, क्यों, हमने 30 का ही गेन कमाया है, तो दैट मीन्स प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 130। देन थर्ड केस मैंने लॉस हुआ, 20 का लॉस हुआ, मेरा 100 बेस प्राइस था, क्या मुझे कोई एक्सीडिंग बेनिफिट मिलेगा, मैं क्या मुझे कोई लाइक यू नो जो हमने बेनिफिट दे रही थी गवर्नमेंट, क्या मुझे वो बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, दैट वुड बी प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 100। आई होप आपको ये समझा है, आई होप आपको ये समझा है। हम क्रॉस वैलिडेट करेंगे, हम क्रॉस वैलिडेट करेंगे, क्या था ऊपर क्या था देख लो, it was higher of cost of acquisition and lower of FMV and sale price, FMV and sale price ऐसे था ना, higher of cost of acquisition and second में lower of FMV and sale price करेंगे यहाँ पे देखो। फर्स्ट लोअर ऑफ देखेंगे, लोअर ऑफ एफएमवी यहाँ पे है, सेल प्राइस यहाँ पे है, पहले सिनेरियो 150 200 150 200, लोअर ऑफ 150 200 150, हायर ऑफ 150 एंड 100 150, तो पहले केस में 150, आर आंसर इज करेक्ट ये यहाँ पे फाइन। सेकंड केस फिर से लोअर ऑफ 150 एंड 130, व्हाट इज लोअर 130, higher of 130 and 100, what is higher 130, our again answer is correct 130। next yeah 150 and 80, 150 and 80, lower of 150 80, higher of 80 and 100 तो अपना कॉस्ट वुड बी 100। आई मीन टू से मैंने कुछ मैजिक नहीं किया, जस्ट मैंने इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट, जस्ट मैंने पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट समझ लिया एंड आई वाज एबल टू कंप्यूट द कॉस्ट विदाउट रिमेंबरिंग लोअर ऑफ हायर ऑफ। मैं क्यों बताया बिकॉज आई नो देयर आर मेनी स्टूडेंट जिनको ये हायर लोअर बाद में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जाम में जाके लोअर ऑफ किसका लेना है हायर ऑफ किसका लेना है भूल जाओगे। पर्पस क्लियर हो गया, तो ना हायर ना लोअर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, यू वुड बी एबल टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑन योर ओन। फाइन, पर्पस आई होप आपको समझा है, आई होप आपको पूरा अमेंडमेंट समझा है। अभी इसको अप्लाई एट द सेम टाइम यहाँ पे दूसरा भी सिनेरियो हो सकता है ना, आपने मुझे बताया नहीं, यहाँ पे दूसरा भी सिनेरियो हो सकता है ना कि 100 की प्राइस 150 थी, सॉरी ये अभी 150 है ना, अभी जो 150 है ये वाला तो फेयर मार्केट वैल्यू स्टॉक मार्केट जब बजट आया उस दिन कम थी, लेट्स से उस दिन 80 थी एंड देन बड़ा कम हुआ, सॉरी और कम हुआ। फाइन, ऐसे भी तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करो ना, वहां यहाँ पे भी वही अप्लाई करो। फाइन, आपका आंसर टैली होगा। नाउ बिफोर क्लोजिंग लेट मी टेल यू ये अप्लाई कैसे करना है सर, जब भी आप 112A एसेट्स वाला कंप्यूटेशन कर रहे होंगे, एट द बैक ऑफ योर माइंड ये रखना है कि अगर वो एसेट 1 फरवरी 2018 के पहले की होगी, 1 फरवरी 2018 की पहले एक्वायर्ड होगी, तो ये प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, कॉस्ट के लिए ये प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। तो सर क्या शॉर्ट टर्म कंप्यूट करेंगे तब ये याद रखेंगे? ऑब्वियसली नॉट रिक्वायर्ड, 112A वाला पार्ट चल रहा था तब हम ये देख रहे थे। फाइन, तो आई मीन टू से कैसे क्लियर करने हैं थिंग, जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे शॉर्ट टर्म है तो ये सब आएगा ही नहीं, लॉन्ग टर्म है, हाँ सर लॉन्ग टर्म है, 112A वाला है क्या, यस सर 112A वाला है, ओके 112A वाला है तो 112A के हिसाब से टैक्स लगेगा। टैक्स रेट क्या था 10% एक्सीडिंग 1 लाख, याद आ रहा है या, तो टैक्स वैसे लगेगा बट बिफोर टैक्स कंप्यूट तो करना पड़ेगा ना गेन, तो कंप्यूट करते टाइम कॉस्ट सर क्या पहले देखना है क्या ये एसेट्स 1 फरवरी 2018 के पहले वाले है क्या, यस सर, अगर क्वेश्चन में वैसे है तो ही ये कॉस्ट वाले प्रोविजंस अप्लाई होंगे,
तो इस अमेंडमेंट को, इस प्रोविजन को सिर्फ आपके बैक ऑफ द माइंड रखना है कि ऐसे भी कुछ तो है, अगर से केस वैसे आया तो अप्लाई हो जाएगा, तो अप्लाई हो जाएगा। आई होप यू आर वेल सॉर्टेड विद दिस कंसेप्ट, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं। यस, टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज टेल मी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ये समझा है सबको? वेल फाइन, so we'll close it over here. Thank you so much.